मिलकर प्रभु आपके पास आते हैं। आए पवित्र आत्मा, इस कलीसिया में हम सभी के जीवनों के बीच में आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी को मांगते हैं परमेश्वर। आज आराधना जब गीतों को गाते हैं प्रभु, हो सकता है प्रभु जब हम शब्दों का उपयोग करते हैं, कई शब्दों में आज हम लोग नहीं हैं प्यारे पिता। स्वर्गीय पिता, कई प्रभु क्षेत्र में हम कमजोर हैं प्यारे पिता। आए पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, जिस रीति हम होठों से गाते हैं प्रभु, हे स्वर्गीय पिता प्रभु, आने वाले समय में परमेश्वर पिता हम अपने जीवन से भी प्रभु वैसे ही आराधना दे सके प्यारे पिता। सो प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद जी परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद सच में परमेश्वर पिता, आदर की योगी, प्रशंसा की योगी प्रभु आपका धन्यवाद। हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। हम सभी की गलती गुनाहों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। धन्यवाद जी। This
सच्चाई से आपको भाता हुआ आराधना देंगे। हम सभी की प्रभु पवित्र आत्मा हमारे हृदय प्रवेश तैयार करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए हम तालियों के साथ ऊंचे स्वरों से और ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे मिलकर।
परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके उपकारों के लिए। उसने जो हम सभी को अपने लहू से परमेश्वर ने खरीदा है, हमें बचाया है, पाप के दंडों से निकाला है, आशीष किया है, हमारी जरूरतों को पूरा किया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय। बीते के समय में जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसको स्मरण करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें इस समय। धन्यवाद जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु आपके उपकारों के लिए, आपके प्रेम, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जी।
जय
प्रभु आपको समर्पित करने वाले बने। अपने आप को, अपने मन को परमेश्वर आपके वचन को पढ़ते हुए प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जी सामर्थ्य देगा। आगे इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हम मिलकर यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह की। बैठ जाइए, आराम से जय मसीह के। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है जो ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हैं या ऑफलाइन यानी यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी का यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत करते हैं। इस समय पर आइए, इससे पहले हम परमेश्वर के वचन की तरफ आगे बढ़े। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू हमारे सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें अपनी आराधना में प्रभु हमारे जीवनों को जो स्पर्श किया, हमें आज संसार से हटकर प्रभु अपने मन को, अपने विचारों को, अपने शरीर को आपके पास लाने के लिए जो आपने सहायता की है पिता, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर। आज मैं अपने आप को, कलीसिया को प्रभु जी जो ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित है पिता, जो हमारे साथ उपस्थित है पिता, उन सभी को प्रभु आज आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते प्यारे पिता, जो अपने अपने कारणों से, बीमारियों से, समस्याओं के कारण प्रभु आज नहीं आ सके पिता, आज उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते प्यारे पिता। और विनती करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक को आप आशीषित कीजिए, हर एक को आप स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। और आज प्रभु हमें वो भीड़ बनने में मदद कीजिए जो अपने चरवाहे की आवाज़ सुनती है और अनजानी आवाज़ों की तरफ नहीं जाती क्योंकि वो उन्हें नहीं पहचानती पिता। आज हमें और बेहतर रूप से आपकी आवाज़ को सुनने में, समझने में और अपने जीवन में अपनाने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज हर वो विचार, हर वो कल्पना जो हमें परमेश्वर के ज्ञान और शिक्षा से अलग लेके जाती है पिता, इन सारी ज्ञान और शिक्षाओं को हम यीशु मसीह की चरणों की बंधुआई में समर्पित करते हैं पिता। हर एक भावना को कैद करके जो आज हमारे दिलों में काम करती है पिता, हम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में आने के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता। आज मदद कीजिए पिता परमेश्वर, जैसे आप हमारे शरीरों को यहाँ लेकर आए हैं पिता, आज हमारे मन भी आपके पास आने वाले बन सके प्यारे पिता। आज के वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। पवित्र आत्मा में अपनी भी मदद मांगती हूँ प्रभु। आइए पवित्र आत्मा मेरी भी प्रभु इस वचन को अच्छी रीति से प्रभु खुद के जीवन में, दूसरों के जीवनों में इसको समझने और समझाने में मदद और सहायता कीजिए पिता। आप बड़े में घटू प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से कई लोग हैं जो सालों से कलीसिया में आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ महीनों से आ रहे हैं, कुछ लोग निरंतर आ रहे हैं, कुछ लोग कभी कभी आते हैं, यानी कि कभी आप आते हैं कभी नहीं आ पाते, कुछ रेगुलर आने वाले हैं। आप में से कितने लोग कहेंगे मैं 15 साल से ज्यादा आ रहा हूँ कलीसिया में? 15 साल अगर 24 में से माइनस किए जाए तो आई थिंक 2019 से आप कलीसिया में आ रहे हैं। 2009 से 9 कीजिए। आप में से कितने लोग हाथ खड़ा करने में कमजोर ना हो? अगर आ रहे हैं तो करिए। 2009 से अगर आप कलीसिया में आ रहे हैं तो उससे पहले से कितने आ रहे हैं? 2009 से पहले से। वेरी गुड। 2015 के बाद कितनों ने आना शुरू किया? 2015 2020 के बाद 2024 में किसने आना शुरू किया? 2 हाथ खड़े हो रहे हैं, दो बेंचेस के साथ। आप सभी जो यहाँ काफी सालों से आ रहे हैं या अभी आपने आना शुरू किया, कुछ सालों से शुरू किया, कभी ना कभी आपने पुलपिट से ऐसे संदेशों को सुना होगा जो आपको बहुत बुरे लगे होंगे।
कितने लोग कहते हैं हाँ कई बार ऐसे प्रचार हुए जो हमें बुरे लगे, हमें सुनने में अच्छे नहीं लगे। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। जब भी पुलपिट से या निजी जीवनों में डिसाइपलिंग के माध्यम से हो या बातचीत के द्वारा हो, कई बार ऐसे प्रचार होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें चुभने वाले होते हैं वो संदेश, और जिसे सुनते ही हमारा दिमाग जैसे कहते हैं ना घूम जाता है कि क्या प्रचार किया जा रहा है, और हमारा शरीर उसका विरोध करने लगता है। हमारा शरीर सबसे पहले विरोध प्रकट करता है, उसको नापसंद करता है, उसके प्रति विरोध या उसके प्रति रिबेलियन जिसे कहे विरोध दिखाता है। और लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ें और परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं और पागल हो जाते हैं, या हमारा दिमाग घूम जाता है, या हमें बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या प्रचार किया जा रहा है, तो आज आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। लेकिन उसमें जाने से पहले हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। हमारी बुधवार की प्रार्थना, पहली प्रार्थना है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और जैसा मैंने कहा प्रभु ने मेरी सहायता की, तो इस साल में जितनी प्रार्थनाएं मैंने आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक दी है, मैं हर एक प्रार्थना का मतलब आपको समझाऊंगी, और समझ के प्रार्थना करेंगे तो फलवंत ज्यादा होंगे, क्योंकि यीशु ने कहा अच्छी भूमि में बोया गया वो है जो वचन को सुनकर समझता है, वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आता है। मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख है पास्टर होने के नाते, समझने के बावजूद, समझाने के बावजूद जब मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनती हूँ तो उसमें कोई बदलाव नहीं देखती, तो मुझे लगता है मेरा समझाना 0 हो गया। खैर वो आपके ऊपर है, समझाना मेरा फर्ज है, समझकर उसे अपनाना और अपनी प्रार्थना में लाना आपका कर्तव्य है। जो आपके हिस्से का है वो मैं नहीं कर सकती, जो मेरे हिस्से का है वो मैं कर रही हूँ, कि मैं आपको हर एक प्रार्थना का मतलब समझाऊं, और जब आप वो प्रार्थना करें उस प्रार्थना को समझें और उस प्रार्थना को उस समझे हुए के अनुसार करें, ताकि आप समझ कर करें, रटी रटाई प्रार्थना ना करें। मसीहों में और गैर मसीहों में एक बहुत बड़ा फर्क मैं आपको बताऊं, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, इवन कैथलिक में भी मैं इस बात को देखती हूँ, उन्हें एक किताब दे दी जाती है और कह दिया जाता है बस आप पढ़ लो, उसे रीड कर लो या गा लो, उन मंत्रों को जप लो, समझने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ जप लो। और हम जपते जाते जो भी श्लोक या जो चीजें भी, जब हम प्रभु को नहीं जानते, हमने आज तक उनका मतलब समझने की कोशिश नहीं करी। और एक पंडित धर्म प्रकाश करके है, मैं उनकी एक सभा में गई थी, और उन्होंने कहा अगर हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने ही धर्मों की किताब पढ़ लेना तो उन्हें खुद पता चल जाएगा यीशु मसीह ही इस जगत का उद्धार करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म पुस्तक को ध्यान से पढ़ता ही नहीं है। हर एक धर्म पुस्तक में यीशु मसीह के उद्धारकर्ता होने की बात लिखी गई है, लेकिन क्योंकि ना तो मसीह लोग उसे पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना अन्य जाति, वरना उन्हें अपने धर्मों में भी यीशु का उद्धार का दर्शन मिल जाएगा। हर एक धर्म पुस्तक से उन्होंने साबित किया, गीता से उन्होंने साबित किया, कुरान से उन्होंने साबित किया, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब से भी साबित किया कि हर एक ग्रंथ में यीशु मसीह ही इस संसार का उद्धार करता है, ये बात लिखी गई है। और अगर हम प्रभु में आकर भी सिर्फ रटी रटाई के लिख दिया गया है, रीड कर दो, बस वही 2-4 शब्द ऐड करके प्रार्थना कर दो, तो मैं सोचती हूँ कि हमने अभी तक समझने की तरफ, यानी कि 30 गुना 60 गुना 100 गुना की तरफ हम आए ही नहीं। हम पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी के ही है अभी तक। इसलिए अगर हम अपने जीवन में अपने आप को बढ़ते हुए नहीं देखते, आत्मिकता में बढ़ते हुए नहीं देखते हैं, और चीजों में, आशीषों में बढ़ते हुए नहीं देखते हैं, या अपनी आत्मिक बढ़ोतरी को नहीं देखते, तो इसके लिए आप किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, जो वचन को सुनकर पढ़ लीजिए, आपकी अपने बाइबल में भी यही लिखा है, सुनकर समझता है
तब वो 30 गुना फल लाएगा, 60 गुना फल लाएगा और 100 गुना फल लाएगा। हम सभी फ्रूटफुल होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन वचन को समझना नहीं चाहते। और अगर हम अभी तक उसी कैटेगरी में हैं तो हम बढ़ोतरी को नहीं देख सकते अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, संसारिक जीवन में, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन हमारे संसारिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित करता है। और जितना व्यक्ति आत्मिकता में बढ़ता है उसका शारीरिक जीवन उतना ही गलत बातों से हटता चला जाता है। तो अभी वापस मैं अपने संदेश की तरफ आती हूँ और हम यजेकल की पुस्तक, हमारी दूसरी प्रार्थना जो बुधवार को लिखी गई है वो यजेकल की पुस्तक को हम निकालेंगे। उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे, जो हमारी मेन वर्ड्स है जिसके आधार पर मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। संदेश बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप समझकर अपनाएंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएंगे इस वचन में। यजेकल हिंदी, उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। पहले मैंने अपने नोट्स में लिखा था, लेकिन मेरा नोट्स सेट नहीं हो पाए, 2 पेज से ज्यादा जा रहा था, तो मैंने उसे हटा लिया ताकि मैं आपसे बढ़वा सकूं। अगर आप में से किसी ने निकाला है तो ऊंची आवाज में मेरी मदद के लिए आप कर दीजिए। 7 दिन के व्यतीत होने पर, 7 दिन के बीत जाने के बाद यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यानी परमेश्वर का ये वचन यजेकल नबी कह रहा है, मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। मैंने तुझे इस्राएल यानी अपने लोगों के ऊपर एक अगुवा करके नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, उन्हें मेरी ओर से चेतावनी देना, मेरी ओर से उन्हें वार्निंग देना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा। आई थिंक 17 तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ परमेश्वर यजेकल नबी से कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान, और आज हम सभी से ये बात कह रहा है, ये सब परमेश्वर के संतानों, मैंने तुम्हें अपने लोगों के ऊपर एक अगुवा करके, एक चौकीदार, अगर सही वर्ड पढ़ेंगे, पहलुआ जो लिखा है वॉचमैन, इंग्लिश में इसे वॉचमैन लिखा गया है, अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वॉचमैन करके तुझे ठहराया है। अभी थोड़ा समय समझने के लिए, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि वॉचमैन होता क्या है। उस समय वॉचमैन का क्या काम था, आज वॉचमैन का क्या काम है। उस समय पे अगर हम ध्यान से देखें तो वॉचमैन जो होता था वो प्राचीन काल में शहर, आज के शहरों से बहुत अलग थे। पहली बात तो जब ये बुक लिखी गई तब और अब में बहुत अंतर है। और बहुत सारे शहर थे जिसमें बहुत सारे निवासी भी रहते हैं। आज के समय पे शहर बड़े बड़े होते हैं, बहुत लोग उसमें रहते हैं, लेकिन यजेकल के समय में तुलनात्मक, यानी अगर कंपैरिजन करें तो शहर या जो जहाँ के बारे में बात हो रही है वो छोटी जगह थी। और अगर आपके मोहल्लों में वॉचमैन, कितने कहते हैं हमारे मोहल्ले में वॉचमैन है, वॉचमैन मतलब चौकीदार रखा गया है। किसी के यहाँ नहीं है चौकीदार? पहले था, अभी नहीं है। हमारे यहाँ भी पहले था, अभी नहीं है। मैं आपके यहाँ भी चौकीदार नहीं है। गेट लगे हैं आपके घरों के आसपास। हमारा जहाँ घर एंटर होता है, हमारा जो बगीची एरिया एंटर होता है, मेन में हमारा गेट लगा हुआ है। उस गेट के बिना आप हमारे घर में नहीं आ सकते। आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ है कि आपके एरिया में आने से पहले उसे वो गेट क्रॉस करना पड़ेगा? हमारे यहाँ है, जितने हमारे घर आए हैं उन्हें पता है कि हमारे घर में आने से पहले आपको वो गेट क्रॉस करना ही पड़ेगा। उस गेट को क्रॉस किए बिना आप हमारे घर में नहीं आ सकते। अच्छी कॉलोनियों में, जहाँ हम बी ब्लॉक के पास में मेरी मम्मी का घर था, जब हम 96 में वहाँ शिफ्ट हुए तो वहाँ के सारे दरवाजे खुले रहते थे। और हम बी ब्लॉक बस स्टॉप अगर हमें जाना होता था तो सीधा रास्ता कोठियों के अंदर से पकड़ के बाहर चले जाते थे। अभी धीरे धीरे वहाँ चोरी चकारी होने लगी, कारें चोरी होने लगी, उन पटाख फेरी वाले घुसने लगे, तो सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। उस बी ब्लॉक के सिर्फ 2 गेट खुले रहते हैं, जो कि एक सी ब्लॉक की तरफ है और एक ए ब्लॉक की तरफ है।
बाकी सारे गेट मौजूद हैं, छोटे दरवाजे भी हैं, बड़े दरवाजे भी हैं। और एक और उन्होंने जो सिस्टम लगाया, उन्होंने एक बटन सिस्टम लगाया है जो उसका नंबर सिर्फ बी ब्लॉक के लोगों को ही पता है। अगर वो छोटे गेट का उपयोग करना चाहते हैं तो वो नंबर डायल करते हैं, गेट खुल जाता है और फिर वो गेट को बंद कर देते हैं। आउटसाइडर को वो नंबर नहीं पता। और ऐसे करके वो बी ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। उनके दोनों गेट जो सी ब्लॉक की तरफ खुलता है और बी ब्लॉक ए ब्लॉक की तरफ खुलता है। अगर आप स्टॉक कैलाश से थोड़े से अवगत हो तो आपको पता होगा कि बी ब्लॉक जो स्टॉक कैलाश एरिया है उसमें कई गेट हैं, लेकिन खुलते सिर्फ 2 गेट हैं। एक सी ब्लॉक की तरफ रोड की तरफ खुलता है, एक ए ब्लॉक की तरफ रोड की तरफ खुलता है, चाहे वहां 10 गेट लगे। और दोनों गेटों पे वॉचमैन तैनात किए गए। हर एक आने जाने वाले पे वो नजर रखते हैं। तो यहाँ पे जो यजेकल की पुस्तक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस समय पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये यजेकल, मैंने तुझे अपने लोगों के ऊपर क्या कर रखा है, एक वॉचमैन करके रखा है। वॉचमैन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय पे क्या था कि शहरों के चारों तरफ दीवार बना दी जाती थी और बीच में शहर होता था, जैसे मैंने आपको बी ब्लॉक का एग्जाम्पल दिया। और चारों दीवारों में कई दरवाजे होते थे। वो दरवाजे अलग अलग दिशा में खोलते भी थे, लेकिन उस दीवारों के ऊपर वॉचमैन रहते थे और वो वॉचमैन घूमते रहते थे। दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे, गेट भी बंद नहीं होते थे, आने जाने वालों के लिए वो खुले रहते थे। आज तो लिखा रहता है गेट खुलने का समय, गेट बंद होने का समय। उस समय ऐसा नहीं था। वॉचमैन चारों तरफ रहते थे, सिपाही भी रहते थे और वॉचमैन देखते रहते थे कि कोई भी ऐसी कोई अटैक करने वाले लोग या कोई गलत लोग तो एंटर नहीं कर रहे, ये उनकी जिम्मेदारी रहती थी। और जैसे ही वो खतरा देखते थे, उनका काम था तोहरी बजाना और सेना को सूचित करना, पब्लिक को सूचित करना कि हमारे देश के ऊपर हमला होने वाला है। ये उनकी जिम्मेदारी में आता था। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, वॉचमैन अपनी जगह से हिल नहीं सकता। उसे अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, क्योंकि अगर बारिश के कारण, आंधी तूफान के कारण, बरसात के कारण या किसी और वजह से कोई भी उस देश के ऊपर हमला कर देता है तो ये पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है, वॉचमैन के ऊपर जाती है कि उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। और पूरे देश की सुरक्षा किसके हाथ में है, वॉचमैन के हाथ में। जैसे आज अगर आप, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ भी पहले वॉचमैन था, हमारे शिफ्ट होने से पहले चौकीदार रखा गया था। दिन का भी चौकीदार था, रात का भी चौकीदार था, दोनों की अपने अपने शिफ्ट। आज भी अच्छे अच्छे एरियाज में वॉचमैन रखे जाते हैं। दिन का अलग वॉचमैन होता है, रात का अलग वॉचमैन होता है। उन सब की जिम्मेदारी आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की एंट्री लेना, वो किस घर में जा रहा है, किस समय पे आया, किस समय पे चला गया, ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, वॉचमैन के ऊपर आती है। और मोहल्ले के अंदर या उस एरिया के अंदर होने वाली हर एक गड़बड़ी के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है, वॉचमैन को। अगर वहां चोरी हुई तो सबसे पहला सवाल वॉचमैन के ऊपर आएगा कि उसने बिना देखे कि किसकी गाड़ी है, कौन ले जा रहा है, कैसे गाड़ी को बाहर जाने दिया। कि अगर परिवार का व्यक्ति नहीं ले जा रहा था गाड़ी, या जो भी उस मोहल्ले में रहता है, क्योंकि वॉचमैन हर एक व्यक्ति को जानता होता है, तो सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, वॉचमैन के ऊपर आ जाती है। लेकिन आप भी सोचेंगे कि मैं वॉचमैन के बारे में इतना क्यों बात कर रही हूँ। वॉचमैन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यजेकल की पुस्तक जिस बारे में बात करती है वो वॉचमैन की जिम्मेदारी के बारे में बात कर रही है कि वॉचमैन जिम्मेदार है उसके जिस एरिया पे वो ठहराया गया है, उसमें होने वाली हर एक समस्या के लिए, उसमें होने वाले हर एक पाप के लिए, उसमें होने वाले हर एक गलत बात के लिए जिम्मेदार वॉचमैन है। और ये वॉचमैन सिर्फ एरियाज में नहीं है, परमेश्वर ने ये वॉचमैन कलीसिया में भी रखे हैं, ये वॉचमैन परमेश्वर ने परिवारों में भी रखे हैं, ये वॉचमैन परमेश्वर ने ऑफिस में भी रखे हैं, ये वॉचमैन परमेश्वर ने स्कूलों में भी रखे हैं, ये वॉचमैन परमेश्वर ने हर जगह रखे हैं मसीहों के रूप में, जिनकी जिम्मेदारी क्या है, जो कुछ उनके पड़ोस में हो रहा है उसके लिए वो वॉचमैन जिम्मेदार है।
जो कुछ उनके घरों में हो रहा है उसके लिए वॉचमैन जिम्मेदार है। जो कुछ हमारे चर्च के अंदर हो रहा है उसके लिए कलीसिया में जो वॉचमैन है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी ड्यूटी क्या है कि वहां पे होने वाली हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखना और वहां होने वाले हर एक गलत बात को रोकना उसकी जिम्मेदारी में शामिल है। यहाँ पे परमेश्वर ने जब यजेबेल को कहा कि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के ऊपर पहरवा, तो वो एक शहर के ऊपर नहीं, पूरे इस्राएल के घराने के ऊपर रखा था, पूरे नेशन के ऊपर तुझे एक पहरवा करके रखा है और तेरी एक जिम्मेदारी है कि तू परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर कुछ बात बोलता है जाकर उसे उन्हें बोलना है। और आगे हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कहा जब तू दुष्ट को देखे, 18 से लेकर 21 वचन हम पढ़ेंगे, बाद में जाएंगे उस वचन में, लेकिन मेन बात जो मैं आज बात करने जा रही हूँ, यजेबेल को ये जिम्मेदारी मिली थी, उसे किसी शहर पे पहरेदार बनने के लिए नहीं बुलाया गया था, उसे इस्राएल राष्ट्र पे पहरवा बनने के लिए बुलाया गया था। उसके पास एक संदेश था जिसके लिए उसे बुलाया गया था, उसे सभी लोगों के पास जाकर ये संदेश जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था कि लोग जो कुछ परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर रहे हैं उस बारे में, उनके पापों के बारे में बात करना। ये यजेबेल की जिम्मेदारी थी कि जहां जहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के विरोध में जीवन को जी रहे हैं उनसे जाकर उस बात के बारे में बोलना कि तुम ये बात परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर रहे हो। और ये यहाँ पे मैंने लिखा है, वे सभी जो पाप में जी रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्य आसान नहीं था। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आसान कार्य नहीं था, क्योंकि संदेश जो उसे लोगों के पास ले जाना था वो ऐसा नहीं था जो लोगों को उत्साहित करेगा, लोगों को प्लीज करेगा, लोगों को खुश करेगा और यजेबेल को एक लोकप्रिय नेता बना देगा। ऐसा संदेश परमेश्वर ने यजेबेल को नहीं दिया था, जो उसको बहुत ज्यादा पसंद करने वाला अगुआ करके परमेश्वर की ओर से बनाया जाएगा। वह परमेश्वर के संदेश जो उसे मिला था वो बहुत मजबूत शब्दों के द्वारा था और आज के समय पे बहुत अलग है। तो यजेबेल के समय पे था, आज के समय में और यजेबेल के समय में बहुत अंतर नहीं है। हम आज दुनिया में मौजूद परिस्थितियों को देखते हैं, हम देख सकते हैं कि लोग जिन्हें परमेश्वर क्या अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के विरोध में कर रहे हैं, ऐसे विश्वासी अविश्वासी जो आज परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, जिन्हें शत्रु को अपने जीवन में धीरे धीरे अचानक प्रवेश करने का मौका दिया है। ये मैंने लिखा है, शायद आपको समझ में पढ़ इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट याद रहे। तो संदेश जो यजेबेल को देना था वो आसान नहीं था, लोग उसे पसंद करेंगे ये भी संदेश नहीं था, वो एक प्रसिद्ध बहुत लोकप्रिय नेता बन जाएगा या अगुआ बन जाएगा ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उसे किस बारे में बात करनी थी, विश्वासी और अविश्वासी दोनों से उनके पाप के जीवन के बारे में बात करनी थी। और क्यों बात करनी थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता और जो परमेश्वर को जानता है, अगुवे का काम है उसे ये बताना कि कैसे शैतान को वो अपने जीवन में काम करने के लिए द्वार खोल रहा है। जब भी एक पास्टर होने के नाते आप मुझसे बात करते, जब मैंने पहली बार ये वचन पढ़ा था ना, आगे का वचन में लिखा है कि जब तू दुष्ट को देखे पाप करते हुए तो जाकर उस दुष्ट को उसके पाप के बारे में बताना। अगर वो दुष्ट अपने पाप को छोड़कर सही जीवन जी लेगा तो वो दुष्ट बच जाएगा, बाइबल में लिखा है। ये मैं नहीं कह रही, आगे मैं आपको पढ़वाऊं। और मैं तुझसे भी उसके पाप के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर वो दुष्ट तेरी बात सुनने के बाद अपना पाप का जीवन नहीं छोड़ता तो वो तो अपने पाप में मरेगा, लेकिन मैं तुझसे इस बात का लेखा जवाब नहीं लूंगा कि तूने उसे क्यों नहीं बोला कि वो गलत जीवन जी रहा है। और जब तू, उसी के बाद लिखा है, अगर तू धर्मी को भी यानी विश्वासी को भी गलत जीवन जीते हुए देखे, परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ते हुए देखे, परमेश्वर के वचन के विरोध में जीवन जीते हुए देखे, तो जाकर उससे बोलना, अगर वो मन फिरा लेगा तो वो बच जाएगा और मैं तुझसे भी कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर वो मन नहीं फिराएगा तो वो तो मरेगा ही मरेगा अपने पाप के जीवन में, लेकिन उसके खून का लेखा मैं तुझसे नहीं लूंगा।
जब मैंने पहली बार ये जिक्र की पुस्तक पढ़ी और ये वचन पढ़ा, मैं तो इस काम में लग गई। जहां जिसको गलत देखती सट देना शुरू कर दिया। ये बहुत पहले की बात है। कई बार मुझे सिस्टर लेजी बोलती थी कि क्यों अर्चना तू सीधा जाकर उनकी गलतियों के बारे में बात करती है। मैंने बोला क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मुझसे जवाब लेगा। इसलिए जब भी मैं किसी को परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हुए देखूंगी, मैं तो बोलूंगी। और इस स्वभाव ने मेरे को कलीसिया में लोकप्रिय रहना बंद हो गया। मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के पाप के बारे में बात करती। एक समय आया जब अपने आप को नापसंद रूप में मैंने जब देखा कि कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता या मुझे पसंद नहीं करते कलीसिया में, एक पास्टर को फिर भी मुझे पसंद नहीं किया जाता। मैंने कहा परमेश्वर मैं अब बात नहीं करूंगी, क्योंकि यार मैं तो उनकी भलाई के लिए बोलती हूँ, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता और वो मुझे नापसंद, मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं करते या मुझसे नफरत करते हैं या मेरी बुराई करते हैं या मेरे बारे में इधर उधर जाके बातें करते हैं। परमेश्वर बस अब और मैं और ये जिक्र नहीं बन सकती, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है उसे पसंद किया जाए, उसे प्यार किया जाए। और तब परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात की कि अर्चना मैं तुझे आज एक बात समझाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के अनुभव पे आपके बीच में संदेश रखती हूँ, ज्ञान मैं कभी कभी देती हूँ। मेरा ज्ञान परमेश्वर के वचन के अंदर है जितना उसने मुझे दिया है। और तब परमेश्वर ने बोला कि अब से मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी खुद जाके लोगों के पापों को जानने की कोशिश मत करना कि कौन किस पाप में जा रहा है। इधर से पूछना, उधर से पूछना, इससे उसके बारे में पता करना। यानी कि जो हम करते हैं कि हम बहन माया के साथ बैठेंगे तो बहन गीता के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, बहन उषा के साथ बैठेंगे तो बहन किरण के बारे में पता करने। हम सभी का स्वभाव है कि हमें दूसरों के जीवन की बातें जानना बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर ने कहा ये करना बंद कर। जब कोई पाप तेरे सामने प्रकट हो और कोई व्यक्ति अपने जीवन की बातों को तेरे सामने लेकर आए, तब तो उससे परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करना। खुद जाकर तुझे कोई बात नहीं करनी। और तब से मैंने अपने आप को रोकना शुरू किया। अब जब कोई व्यक्ति मुझसे आकर अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करता है, अपने संघर्षों के बारे में बात करता है, तब मैं उसको जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सीधा बोलती। या कोई गलत बात मेरे सामने होती हुई मुझे दिखती है मेरी आंखों के सामने, तो मैं अपने आप को उस चीज के लिए अकाउंटेबल काउंट करती हूँ कि मैं परमेश्वर के आगे जवाबदेही हूँ। और अगर आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे और अगर आप अगुवे हैं तो बाइबल कहती है अगुवे दोहरे न्याय के अधिकारी हैं। अगुओं को 2 बार न्याय देना होगा, एक अपने जीवन का, एक आप सबके जीवन का। कि जब तूने इन्हें सबत की आज्ञा मानते हुए तोड़ते हुए देखा, तो तूने इन्हें सबत की आज्ञा मानने के बारे में क्यों बात नहीं की? और सबत की आज्ञा ना मानने पे इन पे क्या दंड आएगा, क्यों इन्हें नहीं बताया? जब इन्हें 10वां अंश की आज्ञा तोड़ते हुए देखा, तो क्यों इन्हें 10वां अंश नहीं बताया? क्यों नहीं बताया 10वां अंश नहीं दोगे तो शैतान के लिए दरवाजे खोलोगे, बीमारियों के लिए दरवाजे खोलोगे, अपने जीवन की घटियों के लिए, नुकसानों के लिए दरवाजे खोल दोगे और श्राप आएंगे आपके जीवन के ऊपर, आशीष नहीं आएगी कलीसिया। मैं आज भी 10वां अंश और सबत, ये 2 आज्ञाएं जो दिखती हैं, अगर हम दिखने वाली आज्ञा में ईमानदार नहीं है तो ना दिखने वाली में तो भूल जाइए। ये तो दिखती है हमारी आज्ञाकारिता। और जब जब जिसकी मैं डिसाइपलिंग लेती हूँ या जिसके लायक पर परमेश्वर ने मुझे ठहराया है और एक कलीसिया के रूप में जब मुझे ठहराया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो व्यक्ति को तू नहीं बताएगी तो उसके लिए तू जिम्मेदार होगी। अगर आपका बच्चा को आप गलत काम करते हुए देखते हैं, एक कहानी है बाइबल में एली की। एली जो हन्ना के समय पे अगवा था, याजक था, उसके बच्चे, बाइबल कहती है 2 बेटे थे, दोनों क्या थे? लुच्चे थे। बहुत चर्च में ही गलत
बातें कर रहे थे, चर्च में आने वाली बेटियों के साथ व्यभिचार कर रहे थे, चर्च की पैसे की चोरी कर रहे थे, चर्च की आशीषों की चोरी कर रहे थे। और परमेश्वर ने एली पे प्रकट किया था कि तेरे बेटे ये गलत बातें कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा एली ने अपने बच्चों को डांटा या रोका या उनको मना किया। वो दोनों मर गए। आप जाके पहले 7 में पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था। आज हमारे घर के अंदर अगर हमारे बच्चे गलत बातों को कर रहे हैं और हम उन्हें कुछ नहीं बोलते, तो कलीसिया, आज मैं आपसे कहूंगी, बाइबल कहती है जो बच्चा अपनी मनमानी पे छोड़ दिया जाता है वो अपने माँ बाप की शर्मिंदगी का कारण बनेगा ही बनेगा। आपको कल अपने उसी बेटे की वजह से, उसी बेटी की वजह से समाज में नजरें झुका के चलना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहती, ये बाइबल का परमेश्वर कहता है। और ये हमारी जिम्मेदारी है एक माँ बाप होने के नाते कि हम अपने बच्चों को गलत बातों से रोके। अगर आप अगवा बनना चाहते हैं तो अगवे की जब विशेषता आप देखेंगे ना, उसमें लिखा है वो अपने बच्चों को अधीनता में रखना जानता हो। अगर आज ही कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, तो आप अगवेपन की काबिलियत के ऊपर आप हट गए। आपके बच्चे आपकी अधीनता में होने चाहिए अगर आप सही अगवे बनना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर ने हम सभी को चुना है, जहां भी हम रखे गए हैं, चाहे हम स्कूल में रखे गए, चाहे हम कॉलेज में रखे गए, चाहे हम परिवारों में रखे गए, चाहे जब परमेश्वर हमारे सामने कुछ गलत दिखाता है और हम कुछ नहीं करते, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है उसका जवाब वो आपसे देगा कि आपने क्यों नहीं किया, और उसके विनाश का कारण आप होंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप और मैं पापों में जीवन जी रहे थे जब यीशु को नहीं जानते थे? मैं तो अपना जीवन जानती हूँ, इसलिए मैं तो खुले आप कहती मैं पापी थी, बहुत बड़ी पापी थी। लेकिन कोई आया मेरे जीवन के अंदर जिसने मुझे सुसमाचार दिया। उस सुसमाचार के माध्यम से मेरे पाप का जीवन दर्पण की तरह मेरे सामने आके खड़ा हुआ। अगर वो व्यक्ति भी चुप रहता और मुझे सुसमाचार प्रचार नहीं करता, तो आज भी मैं शैतान की योजना में चल रही होती और नाश की तरफ बढ़ रही होती। और ऐसे ही आपके जीवन में भी कोई ना कोई आया जिसने आपको इस बात से अवगत किया कि हम पापी हैं और हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, और आपने और मैंने भी मन फिराकर यीशु मसीह को ग्रहण करने का चुनाव किया। आज हमारी डेस्टिनी बदली है क्योंकि किसी ने आकर हमसे हमारे पाप के विषय में बात की। कई लोग कहते हैं व्यभिचारने को यीशु ने उसके पाप के बारे में कुछ नहीं बोला। कैसे कह सकते हैं आप नहीं बोला? क्या यीशु ने नहीं कहा पाप मत करना फिर से? इसका मतलब वो अभी तक पाप कर रही थी। यीशु ने सामने से मनुष्य का पापी था, उसको सामने से बोला। 38 साल वाला व्यक्ति जब खाट उठा के चल रहा था, उसको भी मिलकर यीशु ने एक ही बात बोली, पाप मत करना, वरना बीमारी, यानी कि तू जो पाप की बीमारी में पड़ा था उसका कारण तेरे पाप थे। जब परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया में कोई बीमार है और कहता है अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो, इसका मतलब कलीसिया एक दूसरे के विरोध में पाप कर रही है। कि मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन पाप के बारे में बात करने के विषय में बात करता है, लेकिन क्योंकि हम नापसंद किए जाएंगे, क्योंकि लोग हमको प्यार नहीं करेंगे, रिश्ते में दरार आ जाएगी, हम इन सब बातों की वजह से लोगों को पाप में और शैतान की योजना में आज कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम में से कोई बुरा नहीं बनना चाहता। हम उसके पाप के बारे में माया से बात करेंगे, किरण से बात करेंगे, शशि से बात करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति से कभी भी उसके पाप के जीवन के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल का वचन तो ऐसा नहीं कहता। बाइबल का परमेश्वर कहता है जाकर उससे बात कर। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, यीशु मसीह जब पहले में हमने सीखा था पड़ोसी से प्यार करना, कि हमें बात करनी है। लेकिन कई बार हमारे बात करने का तरीका जो होता है वो कई बार बहुत चिल्ला के होता है, बहुत रूडली होता है, बहुत ही
उसकी सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला होता है, इसलिए वो व्यक्ति आपकी बात को स्वीकार नहीं करता। और लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी से बात करें, प्रार्थना के साथ में बात करें और पहली बात आप उससे ये कहें कि हम आपसे प्यार करते हैं। लेकिन आप जिस रास्ते को अपना चुके हैं या जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, वो पाप का रास्ता है और वो आपको विनाश की तरफ लेके जाएगा, वो आपको गलत दिशा की तरफ लेके जाएगा। और हम क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते आपका जीवन नाश हो, आपका कैरियर नाश हो, आपका भविष्य नाश हो। और क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं आप ये पाप का रास्ता छोड़कर परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर के वचन पे चले, क्योंकि उस पे वचन में अनंत जीवन, अनंत आशीषें, आपकी भलाई छुपी है। प्यार से यीशु ने कहा पाप से नफरत करो लेकिन पापी से नहीं। यीशु ने कभी भी किसी पापी से नफरत नहीं करी, सबसे प्यार किया। जेलों में भी ऐसे चेले थे जो चोरी, यहाँ तक कि उसको बेचने वाले से भी बाइबल कहती है उसने अंत तक प्यार किया। उसने कहा अच्छा होता वो पैदा ही ना होता, यहूदा इसकी रोटी के लिए उसने बोला, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है अंत तक वो प्यार करता रहा उससे। लोग परमेश्वर के मार्गों को अपनाए या ना अपनाए, गलत जीवन शैली छोड़े चाहे ना छोड़े, हमें उन्हें परमेश्वर का वचन ही देना है। मैंने परमेश्वर से पूछा कितनी बार बोलूं, तो कहता है बोल कितनी बार, ये तो बता। तो बाइबल में एक वचन में लिखा है किसी भी वैसे व्यक्ति को 1 या 2 बार समझा के छोड़ दे। तो मैं मैक्सिमम 1 बार 2 बार, उसके बाद में छोड़ दे। अगर आपको सबक की आज्ञा का पालन नहीं करना तो आशीषें मैं नहीं खोऊंगी, आप खोएंगे। हाँ, दुख होगा एक पास्टर होने के नाते। अगर आप दशमांश की आज्ञा नहीं मानते, श्राप आप पे आएंगे, मुझ पे नहीं आएंगे। नाश करने वाला आपको नाश करेगा, मुझे नाश नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी सुरक्षा हटाएगा, आप पे सुरक्षा की वजह से प्रॉब्लम नहीं होने पे प्रॉब्लम आएगी, मुझे कुछ नहीं होगी। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग प्रेजेंट देखते हैं कि अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं आज आपसे पूछती हूँ, बीज बोने के बाद सीधा पेड़ आ जाता है, सीधे फल निकलने लगते हैं? नहीं, परमेश्वर हर एक पे अनुग्रह करता है, हर एक को बदलने का मौका देता है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद उसका न्याय शुरू होता है और वो न्याय सबका होगा। ये मत सोचिए मेरे मरने के बाद मेरा न्याय होगा, वो पृथ्वी से ही न्याय शुरू करेगा। इसलिए बाइबल में परमेश्वर जो है वो सीधी बात करने वाला परमेश्वर। पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में भी जब उसने सबसे पहले बात की तो उसने बोला सबसे पहले पवित्र आत्मा क्या करेगी? धार्मिकता के बारे में बात करेगी, न्याय के बारे में बात करेगी या पाप के विषय में बात करेगी? पाप के विषय। अगर आज आप प्रार्थना करने बैठते हैं और कहते हैं मुझे तो पास्टर के पाप दिखते हैं, मुझे तो किरण के पाप दिखते हैं, तो चुप हो जाइए। आप पहले अपने पापों को देखिए, क्योंकि आप में शैतान काम कर रहा है जो दूसरों के पाप दिखा रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान क्या है? अपने भाइयों पे दोष लगाने वाला। जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, परमेश्वर हमारे पाप दिखाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, दूसरों के नहीं दिखाता। क्योंकि उसका वचन कहता है जब कोई किसी को गलती करते देखे तो जाके पहले उससे बात कर। ये नहीं कहता जाके माया के पाप के बारे में नेहा से बात कर, वो ऐसा परमेश्वर खुद नहीं है, वो ऐसा आपके साथ करेगा भी नहीं। वो खुद उस व्यक्ति से बात करने में योग्य परमेश्वर। लेकिन यहाँ पे यजेबेल को क्या बोला कि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के ऊपर अगुआ करके, एक वॉचमैन करके नियुक्त किया है, और ये तेरा काम है कि जब तू दुष्ट को पाप करते देखे, अविश्वासी को गलत जीवन जीते देखे, तो प्यार से उसको बुला, उसको चाय पानी पिला, उसका अतिथि सत्कार कर और उससे बोल बहन आप जो ये अपने पति के विरोध में कर रही हैं ये गलत है। अगर आप उसे व्यभिचार में जाते भी देखते हैं, परमेश्वर ने आपको उसका जीवन साथी बनाया है, आप उसके साथ ईमानदार रहिए। आपको अपने पति से कोई समस्या है तो बात कीजिए, लेकिन अपने पत्नी होने के प्रति पत्नीवता होने की जिम्मेदारी को निभाइए।
अगर आप पति को गलत जाते हुए देखते हैं तो उस पति से बिठाकर प्यार से बात कीजिए। कई बार हम बोलते नहीं, मैंने कई बार सुना कि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे थे जो गे थे, आपने नौकरियां की जहां पुरुष और पुरुष के बीच में गलत संबंधों को देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं किया। क्यों? मेरी नौकरी चली जाएगी। हमें नौकरी का डर है, लेकिन उस परमेश्वर का डर नहीं है। न्याय के सामने हम सभी खड़े होंगे। एक दिन वो समय आएगा जब आपका और मेरा सामना उस परमेश्वर से होगा और परमेश्वर पूछेगा कि जब मैं तुझे ऐसी नौकरी में लेके गया जहां तूने पाप करते हुए लोगों को देखा, तो उस पाप के विषय में तूने बात क्यों नहीं की? ये मैं नहीं पूछूंगी, ये परमेश्वर पूछेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाप में बढ़ते हुए लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। किंगडम का प्रिंसिपल जिस अगुवे से मैंने सीखा, माइल्स मर्डो करके उनका नाम है, उनसे मैंने राज्य की समझ पाई और उन्होंने एक बात बहुत बोली, मैं अपने पे भी उसे लागू करती हूँ और अपने देश पे भी और अविश्वासी पे, कि अगर दिल्ली में विश्वासियों की गिनती कम है, उद्धार पाए हुए लोगों की गिनती कम है, तो उसके लिए दिल्ली में मौजूद विश्वासी जिम्मेदार है, क्योंकि वो सुसमाचार नहीं दे रहे। अगर हम में आया, हम बदले, तो आप क्या सोचते हैं? उनमें जाएगा, उनमें काम नहीं करेगा सुसमाचार। बाइबल कहती है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम बोएंगे तो ही तो फल निकलेंगे, तो ही तो प्लांट आएगा। हम बोना नहीं चाहते लेकिन फल की कामना करते हैं, बढ़ोतरी हो, बढ़ोतरी हो। बढ़ोतरी होगी कैसे? जब तक कि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया नहीं जाएगा। और हर व्यक्ति जो आज सच्चे जीवन परमेश्वर से दूर है, अंधकार के राज्य की तरफ बढ़ रहा है, पाप की ओर बढ़ रहा है, गलत शिक्षाओं की ओर बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार विश्वासी है, क्योंकि हम सुसमाचार नहीं देते। ये सोच के अरे ये तो कट्टर है, ये तो इतना पुजारी है, ये कहाँ मानेगा। मैं तो बोलती हूँ कट्टर सचमुच में सच्चे परमेश्वर को जानेंगे ना तो पूरे इंडिया को हिला देंगे, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के लिए भी उतने ही कट्टर बनेंगे जितने वो गलत के लिए। लेकिन उनमें काम करना हमारा फर्ज बनता है, उन्हें परमेश्वर का वचन देना हमारा फर्ज है। हम 18 से 21 पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन वहां क्या कहता है, मुझसे भी और आपसे भी। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्यार से, नरमी से, प्रार्थना के साथ जहां जो व्यक्ति गलत है उससे बात करें। जब परमेश्वर हम पे उसके पाप को प्रकट करता है, हमें दिखाता है, विश्वासी अविश्वासी दोनों जहां भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। 18 वचन, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए, और अगर तू उसे चेतावनी ना दे, उसे जाके चौकन्ना ना करे, और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे, ना दुष्ट से जाके तू ऐसी बात कहे कि तू मरेगा, भाई तू पाप का जीवन जी रहा है, नाश होने वाला तू, जिससे कि वह सचेत हो, ताकि वो सचेत हो जाए, यानी कि सोचे उस बारे में कि हाँ मैं पाप के जीवन से क्या कर रहा हूँ, और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, और अपना गलत मार्गों को छोड़कर जीवन की तरफ लौटे, तो वह दुष्ट अपने अधर्मों में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। वहां पे लिखा था वो दुष्ट ना फिरे तो वो दुष्ट तो अपने पाप में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून का लेखा यानी कि उसके नाश होने का जवाब तुझसे नहीं मांगूंगा। अगर उसने नहीं चिताया तब वो उससे लेगा। और यदि तू दुष्ट को चिताए, और अगर तू दुष्ट को, यहाँ पे पहले में कहा अगर तू चिताता नहीं है तो वो तो मरेगा और जवाब भी तुझसे लिया जाएगा, लेकिन अगर तू दुष्ट को यानी कि अविश्वासी लोग जो पाप में जीवन जी रहे हैं आपके आसपास में, आप जाकर उन्हें जाके बताते हैं, तब क्या होगा? और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, और अगर वो आपको बात सुनकर कि हाँ वो पाप का जीवन जी रहा है, उसका विनाश जो है वो अनंत मृत्यु है, फिर भी वो मार्गों से नहीं फिरता, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, वो तो अपने पाप में फंसा हुआ मर जाएगा, बाइबल बोलती है। और तू अपने प्राणों को बचाएगा, लेकिन तू अपने प्राणों को जवाब देने से परमेश्वर के आगे बचा लेगा।
फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम अगर करने लगे, विश्वासी को आप देखें कि वो परमेश्वर का वचन छोड़कर गलत बातों की तरफ जा रहा है और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, और मैं उसके सामने ठोकर या समस्या रखूं उसके जीवन के अंदर, तो वह मर जाएगा, तो वो मर जाएगा, क्योंकि तूने उसको नहीं चिताया। क्योंकि तूने उसे नहीं चिताया, तूने जाकर उसे नहीं बोला कि हे विश्वासी, तू परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीवन को जी रहा है। इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, इसलिए वो विश्वासी क्योंकि मन नहीं फिराया उसने, अपने पाप में खुद मर जाएगा। और जो धर्म के काम उसने किए हो, और अगर विश्वासी होने के नाते कभी उसने वचन का पालन भी किया हो, बड़े दान भी दिए हो, लोगों को भंडारे भी खोल खोल के दिए हो, बड़े बड़े कामों को किया हो, तो भी उसकी सुधि ना ली जाएगी। ऐसे अच्छे कामों की वजह से पाप के जीवन को जीना, धर्म के काम भी कर रहा है, पाप का जीवन भी जी रहा है और ये सोच रहा है कि परमेश्वर मुझे बचा लेगा, तो स्पष्ट लिखा है ऐसे धर्म के कामों की वजह से उसकी परमेश्वर कोई सुधि नहीं देगा। पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, क्योंकि तूने उसे नहीं चिताया गलत काम देख कर भी, तो परमेश्वर कहता है मैं जवाब तो तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए, लेकिन अगर तू धर्मी को बताए कि वो गलत काम कर रहा है, वचन को तोड़ रहा है, कि वह पाप ना करे, कि वो अपना पाप का वचन का उल्लंघन करना छोड़ दे अपने जीवन में और वह पाप से बच जाए, और पाप से बच जाएगा, तब वो, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण, और क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसे वार्निंग दी गई और उसने उस वार्निंग को स्वीकार किया अपने जीवन के अंदर, निश्चय जीवित रहेगा वो बच जाएगा। बाइबल बोलती है और तू अपने प्राणों को बचाएगा। और तू भी अपने प्राणों को जवाब देने से बचा लेगा। ये मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परिवार हो, कलीसिया हो, समाज हो, जहां पर भी हम रखे गए हैं, परमेश्वर ने हमें एक अगुवा करके रखा है। अगुवे आप इस वजह से हैं क्योंकि आपने सच्चे परमेश्वर को जाना है और आपको पता है कि हर एक पाप का अंत क्या है, अनंत मृत्यु। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है और हर व्यक्ति जो हमारे आसपास पाप का जीवन जी रहा है उसके लिए ये मृत्यु तय है, अगर हम जाकर उसे इस मृत्यु से बचने का मार्ग नहीं बताते। और आज हमारी बुधवार की प्रार्थना यही है कि मैं, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों को चिताने वाला बने। ये है हमारी प्रार्थना कि खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है जो खुद मानता है और दूसरों को भी मानना सिखाता है वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। लेकिन जो खुद तोड़ता है और अपने जीवन से दूसरों को भी तोड़ना ही सिखाता है वो स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा। तो यजिकल की पुस्तक हमें इस बारे में समझा रही है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो जब भी धर्मी और अधर्मी, परमेश्वर के मानने वाले और परमेश्वर के नाम मानने वाले लोगों को पाप की तरफ जाते हुए देखे, वचन का उल्लंघन करते हुए देखे, तो उन्हें जाकर चिताएं, उन्हें जाके वार्निंग दे कि ये गलत है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है और अगर आप ये पाप का मार्ग नहीं छोड़ेंगे तो आप अनंत मृत्यु की तरफ जाएंगे, आप नाश की तरफ आगे बढ़ेंगे और उस विनाश से कोई आपको नहीं रोक सकता। और जब कलीसिया में ऐसा संदेश दिया जाता है तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगी ये मेरा संदेश नहीं है, ये मेरी इच्छा नहीं है कि आपको ये बातें समझाऊं, ये परमेश्वर का वचन है। और अगर कोई बात परमेश्वर का वचन कहता है और मैं उसमें मिलावट करूंगी तो मैं परमेश्वर के आगे दोषी ठहरूंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन में ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। और श्राप आते हैं हर उस अगुवे के ऊपर, हर उस व्यक्ति के ऊपर जो परमेश्वर के वचन को कॉम्प्रोमाइज करके देता है। परमेश्वर का वचन कभी समझौता नहीं करता। परमेश्वर दया करता है, सच है। परमेश्वर क्षमा करता है, ये सच है। परमेश्वर प्यार करता है, ये सच है। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, ये सच है। परमेश्वर हमारे प्रति धैर्य धरता है, ये सब कुछ सच है। लेकिन परमेश्वर न्याय करता है, ये भी सच है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ है करता है तो वो न्याय नहीं करेगा। वो न्याय करेगा, वो मेरा भी न्याय करेगा, वो आपका भी न्याय करेगा। इसलिए
हमेशा जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है, अगर आप कुछ गलत करते हुए देखते हैं किसी को, पहले उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके साथ अपॉइंटमेंट तय कीजिए, समय निकालिए, चाय पानी खाना जो भी आप उसके लिए गलत करिए, उसके बाद बैठकर वो जो गलत कर रहा है उसके बारे में उससे बात कीजिए। अगर वो नहीं फिरता तो परमेश्वर आपको नहीं कह रहा कि जबरदस्ती उससे बनवा, उसका गला दबा के उससे बनवा, नहीं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने तूने परमेश्वर का काम कर दिया, अब अगर वो फिर भी पाप में जीवन की तरफ बढ़ता है तो अपने आप ही नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसके लिए तू जवाबदेही नहीं। लेकिन हम नहीं बताएंगे तो हम जवाबदेही है परमेश्वर के आगे, हमें जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। आज लापरवाहियां करते करते, इग्नोर करते करते हमारा भारत, हमारा दिल्ली आज पापों से भरता चला जा रहा है। पहले पड़ोस में कोई आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है, लोग ऑब्जेक्शन करते थे, आज हमें क्या करने, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि ऐसा करके हम अपने ही देश में पाप, अपने ही पड़ोस में पाप बढ़ाते चले जा रहे हैं। कल जो दूसरों की बेटियों को लाकर हमारे पड़ोस में व्यभिचार कर रहे हैं, कल वो हमारी बेटियों के साथ भी व्यभिचार ही करेंगे। ये बात हमें समझनी होगी। वो आपकी बेटी नहीं है इसलिए व्यभिचार की तरफ से आंखें मूंद लेना समझदारी नहीं है कलीसिया। क्योंकि लड़के तो वही है जो वहां पे लाके कर रहे हैं, जो आज वो उन बेटियों के साथ कर रहे हैं। आपको लगता है वो आपकी बेटियों को छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। ये बात आपको और मुझे समझनी होगी। और अगर आज हम आवाज नहीं उठाते कलीसिया, तो आज हम भी उन्हीं पापों के शिकार होते चले जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे जवाब लूंगा। और ये जिम्मेदारी हर एक विश्वासी की है। इसलिए मैं आज आपसे एक स्पष्ट बात कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे कही। अगर आप नहीं सुनना चाहते परमेश्वर का वचन तो आपका काम है। देखिए, इस पुलपिट से लाइव रूम में डिसाइपलिंग लेते हुए और निजी काउंसलिंग के अंदर मैं आपको परमेश्वर के वचन के अलावा कोई सलाह नहीं दे सकती। मेरे पास आपके लिए कोई और सलाह नहीं है। और अगर वो सलाह आपको अच्छी नहीं लगती तो आप मेरा इनकार नहीं करते, परमेश्वर का इनकार करते, जिसने वो वचन मनुष्य के लिए रखा है। आपको शायद परमेश्वर का वचन कड़वा लगे, लेकिन वो आपके पेट में मीठा ही होगा। एक व्यक्ति ने कहा, जब मैंने परमेश्वर को मेरे मुंह को कड़वा लगा, लेकिन मेरे पेट को ठंडा करके गया। परमेश्वर का वचन बहुत कड़वा है, बहुत सख्त है, लेकिन आपके भविष्य की शांति उस परमेश्वर के वचन के अंदर है। आपके आशीषों का मार्ग उसी वचन के अंदर है। उसका इनकार मत कीजिए, वरना आप अपनी समस्याओं को लाने वाले खुद बन जाएंगे। हम सबको परमेश्वर ने एक अगुवे के रूप में चुना है। आप मत सोचिए कलीसिया में मैं अगुवा नहीं हूँ तो मैं अगुवे बन सकूं। आपको परमेश्वर ने जहाँ रखा है, रहने के स्थान पे आप अगुवे हैं, काम के स्थान पे आप अगुवे हैं, स्कूलों के अंदर आप अगुवे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अगुवे हैं, सेक्शन जहाँ ट्रेनिंग लेने जाते हैं वहाँ अगुवे हैं। हर जगह पे परमेश्वर ने आपको एक अगुवे के रूप में रखा है। और हम सबसे परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन लोगों को दें। कलीसिया में भी अगर सामने वाला पास्टर नहीं भी है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ बात करता है तो उसका आदर कीजिए। उसे उसके लिए पास्टर बनने की जरूरत नहीं है आपको परमेश्वर का वचन देने के लिए। वो आपको वो बोल रहा है जो परमेश्वर का वचन कहता है। उस व्यक्ति से घृणा मत कीजिए, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है, इसलिए आपको परमेश्वर का वचन दे रहा है। आज जिन्होंने आपको परमेश्वर का वचन दिए, वो आपसे प्यार करते थे या आपसे नफरत करते थे? अपने आप से पूछिए। वो आपसे प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने आपको परमेश्वर का वचन दिया। आप भी जिन्हें आज वचन दे रहे हैं, उनसे आप प्यार करते हैं। अगर योना नबी जाके नीनवे में प्रचार नहीं करता तो वो लोग 1,20,000, अगर मैं गलत नहीं, मन नहीं फिराते। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो बहुत से लोग नहीं बचेंगे। इसलिए हमें प्रचार करना है। वो सुने ना सुने वो हमें नहीं बोला गया। हमें बोला गया, जाओ सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनो,
सारी जाति को सुसमाचार प्रचार करो, हर एक को बताओ कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। और ये फर्ज एक पास्टर का भी है, एक अगुओं का भी है, एक मेंबर का भी है, एक स्टूडेंट का भी है, एक कॉलेज गोइंग का भी है, एक ऑफिस में जाने वाले का भी है, एक घर में काम करने वाले का भी है। हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि वो आज नाश होते हुए जीवों को बचाए। और परमेश्वर के प्रति जो प्रभु बोल देते समय हम एक वायदा करते हैं कि जब जब प्रभु न आए हम उसकी मृत्यु का प्रचार करेंगे। हर महीने लेते हैं क्या? हर महीने में एक को भी प्रचार करते हैं उसकी मृत्यु का? और फिर हम कहते हैं हम तो उचित रीति से प्रभु बोझ ले रहे हैं। मैं तो यहीं पे अपने आप को पापी पाती हूँ, बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए कि अगर मैंने एक महीने में एक को भी यीशु की मृत्यु का प्रचार नहीं किया तो मैंने क्या प्रभु बोझ का आदर किया? क्या उसकी मेज का आदर रखा मैंने? क्या उसके लहू में सहभागी हुई? क्या उसके मांस में सहभागी हुई मैं? और क्या सही में मैं उचित रीति से उसकी मेज में शामिल हो रही हूँ? क्यों मुझ पे बीमारी नहीं आ रही? क्यों दुर्बलता आ रही है? क्यों बीमारी आ रही है? क्यों मैं नाश की ओर बढ़ रही हूँ? क्योंकि मैं उसकी मृत्यु का प्रचार नहीं कर रही। हर बार उसकी मेज पे हम दावा करते हैं, एक वायदा करते हैं, हर वचन हर महीने पढ़कर कहते हैं कि प्रभु जब तक तू नहीं आएगा ये प्याला लेकर हम कहते हैं, हम बताएंगे तेरा लहू क्यों बहाया गया। ये रोटी लेकर हम कहते हैं तेरा मांस क्यों तोड़ा गया। लेकिन हर बार हम इस मेज का अनादर करते हैं और हर बार ये मेज मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि मुझे उसकी मृत्यु का प्रचार करना है। यीशु का आना इतना बड़ा उत्सव नहीं है जितना उसका क्रूस पे मरना बड़ी बात है, क्योंकि उसने पापों का प्रायश्चित क्रूस पे हम सबके पापों के लिए किया और आज इस गेट से बाहर जितने हैं सबके लिए किया है। और जो जिसको भी हम सुसमाचार नहीं दे रहे आज हमारे पड़ोस में, हमारे ऑफिस में, हमारे दायरों के अंदर जहां भी हम रखे गए हैं, हम उनके खून के जिम्मेदार हैं। आप इस बात को इग्नोर करें, पास्टर जी आप तो बोलते रहते हैं, पास्टर जी तो बोलते रहे। क्यों? क्योंकि यही सच है। परमेश्वर ने हम सबको रखा है, इसीलिए हम सारे विश्वासी एक ही जगह नहीं रहे। हम सभी के दायरे फर्क है, हम सभी का फ्रेंड सर्कल फर्क है, हम सभी का जान पहचान का दायरा फर्क है, हम सबके पड़ोसी फर्क है, एक ही उद्देश्य से कि हम उन्हें सुसमाचार दें। अगर वो विश्वासी है तो वचन के खिलाफ जब जब हो जाता है हम जाके उसे प्यार से बात करें। अगर वो अविश्वासी है तो सुसमाचार सबसे पहले दें। अगर वो नहीं फिरता हमारी जिम्मेदारी खत्म है। वही वो फिर जाएगा तो वो तो बचेगा, हम भी परमेश्वर में आशीषित होंगे। परमेश्वर के आगे घमंड होगा कि हाँ प्रभु हमारे द्वारा ये जीवन तेरे पास आने का मार्ग हम बन सके। आज मैं खुश हूँ जब मैं कोई कहता है कि अपने सुसमाचार पास्टर अर्चना के द्वारा ग्रहण किया। जब उन चेहरों को देखती तो परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर तुमने मेरे जीवन का उपयोग उन तक अपना राज्य लाने के लिए किया। चाहे वो मेरे परिवार के हो, चाहे वो मेरे पड़ोस के हो, चाहे वो मेरे स्कूल में पढ़ाई हुई बेटी हो या मेरे स्कूल के द्वारा कॉन्टेक्ट में आया हुआ दायरा हो। आपके भी दायरे में परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन जब आप ये समर्पण देंगे कि कोई सुने या ना सुने में परमेश्वर का वचन। हम बहुत जल्दी न्याय करने वाले लोग हैं। अरे वो कहाँ मानेगा, अरे वो तो सोचेगा हम धर्म बदल, अरे वो कुछ भी सोचे। आपको उसकी सोच से नहीं चलना, जिसने आपको बचाया है उसकी सोच से चलना है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आपने जीवन उसको दिया है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। बाइबल कहती है उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। आपने जिन चीजों को खरीदा है वो अपनी मर्जी से चलती है या आपकी मर्जी से? बताइए। जिन चीजों को आप खरीद के लाए हैं, जिन सबसे महंगी चीज जो भी आपने खरीदी, मोबाइल, टीवी, कोई भी चीज, घर, वो आपकी इच्छा से चल रहा है या अपनी इच्छा से चल रहा है? हमारी इच्छा से, क्योंकि हमने खरीदा है। उस परमेश्वर ने भी अपने पुत्र के द्वारा हमें खरीदा है। हमें उसकी इच्छा से चलना है, अपनी इच्छा से नहीं। उसकी इच्छा में हमारी इच्छाओं की अपने आप पूर्ति है। उसका वचन कहता है
कि जब हम उसकी योजना में चलेंगे तो हमारी इच्छाएं तो अपने आप पूरी हो जाएंगी, हमें कुछ नहीं। आज जिन चिंताओं में आप और मैं दबे पड़े हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि हम उसकी चिंता नहीं करते जिसने हमें बचाया। उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि उसने अगर ग्रहण नहीं किया तो आपका क्या, आपने तो दे दिया, खत्म हो गई आपकी जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ हमारे काम नहीं होते तो हम बोझ में दबे रहते कि मेरी ये समस्या ठीक नहीं हो रही, मेरी ये समस्या, मैं कोशिशें करता जा रहा हूँ, लेकिन हमारे बोझ खत्म नहीं होते। इसलिए यीशु ने कहा कि अन्य जाति इन बातों की चिंता करते हैं, लेकिन तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। और वही करने के लिए हमें चुना गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये कल वाली प्रार्थना समझ पाए होंगे कि आज इस कलीसिया को, मुझे, आज हमें लोगों को परमेश्वर का वचन देना है। क्या आपके पास पड़ोसी जो रखा गया है, आपको नहीं पता वो पाप का जीवन जी रहा है तो कहाँ जाएगा? इतने कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा, उसका अंत क्या होगा। हम सबको पता नहीं, फिर भी हम आंख मूंदे पड़े, किसी को बताना नहीं चाहते। और बाइबल का परमेश्वर कहता है उसके नाश होने का कारण तू होगा। अगर आज वो राज्य में नहीं आया, उसके जिम्मेदार अर्चना होगी। अगर अर्चना का पड़ोसी परमेश्वर के राज्य में नहीं आया, क्योंकि अर्चना ने नहीं बताया उसे ये परमेश्वर है जो हमें बचाना चाहता है, जो हमें नाश नहीं होने देना चाहता। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। आपको शायद मेरा ये वचन ना अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे किसी को अच्छा लगे, किसी को खराब लगे, इसलिए हम नहीं हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस बात के लिए आपने को परमेश्वर ने अपने अपने क्षेत्रों में ठहराया है और मुझे एक अगुवे के रूप में आप पे ठहराया है। और आज मुझे और आपको तय करना है, क्या हम ये कल की इस बुलाहट को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और अगर नहीं करते तो उसके लिए परमेश्वर को ही हमें जवाब देना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हे मनुष्य की संतान सुन, मैंने तुझे चुना है। हम कितने दावे से कहते हैं परमेश्वर तूने, मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे चुना। ये वचन हमें बड़ा आश्वासन देता है, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ भी चुना है कि जब हम लोगों को पाप करते देखें तो उनसे बात करें। जब हम विश्वासियों को गलत जीवन जीते हुए देखते हैं तब हम उनसे बात करें। हम अविश्वासियों को जो हमारे दायरे में रखे गए हैं उन्हें, लेकिन हाँ, हमें चिल्लाकर, चीखकर, अपमानित करके, उन्हें नीचा करके ऐसा नहीं करना। हमें प्यार से, सम्मान देते हुए सही तरीके से उनके बीच में परमेश्वर का वचन रखना है। अपने रिश्तों को मेंटेन करते हुए हमें उन्हें परमेश्वर का वचन देना है। बाइबल का परमेश्वर कहता है अगर वो नहीं फिरेगा तो मैं तुझसे जवाब नहीं लूंगा, लेकिन अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझसे जवाब लूंगा। उसके खून का दोषी मैं तुझे मानूंगा। वो विश्वासी भी हो सकता है, वो अविश्वासी भी हो सकता है। चुनाव हमारे हाथ में। अगर आपको लगता है कि हाँ परमेश्वर मैंने बीते हुए समय में ऐसा नहीं किया, विश्वासियों के साथ भी और अविश्वासियों के साथ भी, और मैं मानता हूँ कि ऐसा करके मैंने गलत किया है, लेकिन अब से मैं ये फैसला लेता हूँ प्रभु, प्यार से, प्रार्थना के साथ आपके वचन को ले जाकर मैं पर विश्वासियों को जब जब मैं वचन का उल्लंघन करते देखूंगा, मैं उन्हें परमेश्वर तेरा वचन से चेताऊंगा। जब मैं अविश्वासियों को पाप के जीवन के प्रति जाते हुए देखूंगा तो उन्हें भी परमेश्वर का वचन सुसमाचार के रूप में उनके बीच में रखूंगा, ताकि वो परमेश्वर को जाने, वो मन फिराए और परमेश्वर के राज्य की तरफ लौटे। हमारा समाज बदले, हमारा पड़ोस बदले, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग बदले। आज हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो कब बदलेंगे? जब परमेश्वर का वचन जाकर उनके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का राज्य जो खमीर की तरह है, जो आटे में गूंथा जाता है तो ही उसे खमीरित करता है। परमेश्वर का वचन जब जाएगा तो ही उनके दिलों को बदलेगा, उनके पापी मन को बदलेगा, जैसे हमारे मनों को बदला है। लेकिन क्या हम देने को तैयार हैं? ये चुनाव मुझे और आपको करना है।
अगर आप अपने बीते हुए समय की गलतियों की क्षमा मांगना चाहते हैं और भविष्य के लिए आज से एक फैसला लेना चाहते हैं कि यजेबेल की तरह आप परमेश्वर का वचन विश्वासी और अविश्वासियों को जब भी गलत चीजों की तरफ जाते हुए परमेश्वर आपको दिखाएगा, आप जाके बात करेंगे, तो आप ये समर्पण परमेश्वर के आगे आकर दे सकते हैं। इस समय पर सीखने के लिए हम लोग अपने शीघ्र के लिए परमेश्वर ने हमें एक पहरेदार के रूप में रखा है ताकि हम लोगों को जीता सकें। जो परमेश्वर आपको और मुझे बोलने को कहता है वो बोलने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। परमेश्वर, तू जो बोलेगा, तू जिसे बोलेगा, आज परमेश्वर वो वचन मैं एक पहरेदार के समान, मैं एक वॉचमैन के समान, प्रभु आज उसको देने वाला बन सके। आज उनको जिताने वाला बन सकूं जो मेरे आस पड़ोस में, मेरी जान पहचान के दायरे में है, चाहे वो विश्वासी है, अविश्वासी है, अविश्वासी। आज प्रभु मैं अपनी जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से निभाने वाला बन सकूं। आइए परमेश्वर के सामने अपने जीवन के लिए सहायता मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने मुखों को खोले, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं वो बोलने वाला बन सकूं जो तू मुझे दिखा रहा है। आज मैं वो जिताने वाला बन सकूं जो तू मुझे दिखा रहा है। परमेश्वर आज मैं उनको नाश होने से, चाहे वो विश्वासी है, अविश्वासी है, चाहे वो धर्मी है, चाहे वो दुष्ट है, परमेश्वर आज उनको नाश होने के बारे में जिताने वाला बन सकूं। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज परमेश्वर जो आपके दिलों से बात करना चाहते हैं, वो आपके दिलों के समर्पण को सुनना चाहता है। आज अपने मुखों को खोलकर आज अपने मनों को परमेश्वर के सामने शब्दों के द्वारा प्रकट कीजिए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. अपने लिए प्रार्थना करें। मैं जानती हूँ जो वचन मैंने आपको दिया वो आसान नहीं। जब हम लोगों से बात करते हैं लोग पसंद नहीं करते, लोग हमसे चिढ़ने लगते हैं, हमसे नफरत करने लगते हैं, हमें अस्वीकार करने लगते हैं। लेकिन उनकी अस्वीकृति से बढ़कर है परमेश्वर की अस्वीकृति। परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होकर खड़े होने से अच्छा है कि आज हम समाज के सामने सर उठाकर खड़े हो उनके बारे में बात करें। आप नहीं जानते कि आपके बोलने से कितने लोग मन फिराएंगे। आप नहीं जानते कितने विश्वासी आज्ञाकारिता में लौटेंगे जब आप उनसे उनके वचन उल्लंघन के बारे में बात करेंगे। और
और जब वो लौटेंगे उनका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हमेशा हम नकारात्मक होके ना सोचें। परमेश्वर जब हमारा उपयोग करेगा तो वो उनके मनों को भी तैयार करेगा, इस बात पे विश्वास रखें। आज शायद वो आपको स्वीकार ना करें, लेकिन एक समय आएगा वो आपका आदर करेंगे और फिरेंगे अपने उन हर गलत मार्ग से जो आज आप उन्हें बता रहे हैं। हमारे प्रभु ने किसी के पाप के बारे में उससे छुपाया नहीं, हर एक को सिर्फ पाप का जीवन छोड़ने के लिए बोला। जिन्होंने चंगाई पाई उन्हें भी पाप छोड़ने के लिए बोला। व्यभिचारिणी को भी उसने पाप का जीवन छोड़ने के लिए बोला। आज हम भी किसी पे दोष ना लगाएं, उनकी प्रार्थनाओं को करने वाले बने, उनके साथ मिलकर उनकी चंगाइयां मांगने वाले बने। जब लोग हमारे पास अपनी समस्याएं लाते हैं, उनकी समस्याओं के लिए समाधान मांगने वाले बने, लेकिन उन्हें पाप का जीवन भी छोड़ने वाला बनाए। अपने यीशु के स्वरूप और समानता को, उसके तरीके को आज अपने जीवन में अपनाएं जो उसने अपनाया, और उसके पीछे चलने का चुनाव करें। सच्चे जीवित पिता, आज मैं अपने लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े उपस्थित अपने हर एक भाई बहन के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए जो यहाँ उपस्थित है, प्रभु सबके लिए प्रार्थना मांगते मेरे पिता। सबसे पहले तो हमें क्षमा कीजिए पिता हर उस घड़ी के लिए जब हमने विश्वासी अविश्वासी दोनों को पाप का जीवन जीते हुए देखा, लेकिन आपके वचन से उन्हें जिताया नहीं मेरे पिता। आज हमने कई बार इग्नोर किया, लापरवाही करी, कई बार सोचा कि हमें क्या करना है, जो करना है करने दो, ये ऐसे ही। प्रभु आज ऐसे पापों को क्षमा करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं पिता। हम सभी की हर उस गलती को क्षमा कीजिए पिता, जब हमने एक पैरवा होकर चिताने की जिम्मेदारी से अपने मन को हटाया मेरे पिता, और वो लोग नाश हुए क्योंकि हमने उन्हें नहीं चिताया पिता परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए विनती करती हूँ मेरे पिता। हर एक उस वचन को सुनने वाले जीवन के लिए प्रार्थना मांगती हूँ मेरे पिता कि आज हमारी सहायता कीजिए पिता, कि जैसे हमारे प्रभु ने हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन साथ साथ पाप का जीवन छोड़ने के बारे में भी बात की पिता। आज हम भी प्रभु अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से पिता परमेश्वर, अपने भाई बहनों से पिता परमेश्वर, अपने काम के स्थान पे हो पिता, अपने लेन देन की जगह पे हो पिता, स्कूल कॉलेज जहाँ कहीं प्रभु आपने हमें रखा है पिता, जब जब हम लोगों को गलत जीवन जीते हुए देखे पिता, आज प्यार से पिता परमेश्वर उन्हें आपका वचन देने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। प्यार से प्रभु सुसमाचार प्रचार करने में पिता, उन्हें प्रभु आपका संदेश देने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज हर तरह का डर, हर तरह की शर्म, हर तरह का रिजेक्शन जो हमें आज आपका वचन देने से रोकता है पिता परमेश्वर, हर वो सोच जो पिता परमेश्वर मनुष्य का डर ला के खड़ा करती है पिता, आज यीशु मसीह के नाम से उन सब बातों से हमें स्वतंत्र कीजिए प्यारे पिता। और आज हमें आपके डर से इतना भरिए पिता कि हम मनुष्य के हर डर से हम बाहर आकर आपकी योजना को अपने जीवन के द्वारा विश्वासी और अविश्वासी दोनों में पूरा कर पाए पिता। और आज आपका वचन सबको देने में जो जीवन है और आत्मा है पिता परमेश्वर, आज हमारी मदद कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा शरीर से कोई लाभ नहीं। आज शायद हम उन्हें शरीर के फायदे दे रहे हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपका वचन अगर उन्हें नहीं दे रहे पिता, जो आत्मा और जीवन है पिता, जो नाश की ओर उन्हें ले जाएगा पिता, आज उस वचन को देने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। आज हमारे मनोबलों को इतना मजबूत कीजिए मेरे पिता कि हम आपके वचन में खड़े रहकर उन्हें आपका वचन देने वाले बने पिता। आज आपके वचन के साथ समझौता करने वाली हर एक भावना से, हर एक व्यवहार से हमें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। आज हमें इस ओर पर सही रीति से पश्चाताप करने में और आपका वचन देने में मदद और सहायता कीजिए।
धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता कि आप हमारे सोचने समझने से बढ़कर हमारे जीवन में काम करेंगे और पवित्र आत्मा हर उस समय पे हमें चिताएगी जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे पिता, और आपकी आत्मा इस वचन को याद दिलाकर उनके बीच में आपका वचन रखने में हमारी सहायता करेंगे पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली का इस समय आप सभी लोगों का स्वागत है जो ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से हर संडे 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस समय हम अपने आप को गानों के लिए तैयार करें।